डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। लिपिका, रहीमला शायद शादी करके बहुत खुश है। खुश तो बहुत होगी वो। जब हम तीनों एक साथ काम करते थे तो कितना अच्छा लगता था ना। हमें भी तो एक ना एक दिन किसी के घर में जाना ही होगा। जाना तो होगा ही, फिर भी अगर बचपन की सहेली एक दिन चली जाए तो बहुत बुरा लगता है ना। जिंदगी में अच्छा लगना, बुरा लगना, ये सब तो चलता ही रहता है। सुख या दुख जिंदगी का एक हिस्सा है। अरे जिंदगी की बातें ही करती रहेगी या तेज भी चलेगी? बहुत चाची हमारी इंतजार कर रही है। हाँ चलो चलो। अरे पूजा खत्म हो गई हो तो एक कप चाय भी पिला दे। जी मैं अभी लाती हूँ। चाय पी लीजिए। अरे आ रहा हूँ, रुक जा। अरे जल्दी आइए, चाय ठंडी हो जाएगी। लीजिए। बेटा अभी तक उठा नहीं क्या? उठा। माँ मुझे भी एक कप दो। लाती हूँ बेटा। अरे तू कहीं जा रहा है क्या? क्या माँ फिर से भूल गई? मुझे एडमिशन फॉर्म लेने जाना है ना। तुझे तो कुछ खाकर जाना चाहिए था। मैंने तो कुछ बनाया ही नहीं। अरे जो भी है वही दे दो। वैसे भी दोपहर को आके तो खाना ही है ना। वैसे बहना कहाँ है माँ? ओह, वो स्कूल के लिए तैयार हो रही है। अच्छा ठीक है, फटाफट मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे कॉलेज जाना है। ठीक है, मैं तैयार करती हूँ, तू आ जा। ठीक है। बेटा इतनी बारिश में तो कहाँ जा रहा है? आज कॉलेज में एडमिशन फॉर्म देने वाला है, मैं वही लाने जा रहा हूँ। तूने इतने अच्छे से पास किया है, फिर भी मैं
खुश नहीं महसूस कर रहा हूँ, क्यों पिताजी? क्योंकि मैं तेरी ज़रूरतों को पूरा कर पाऊंगा कि नहीं मुझे नहीं पता। मुझे लेकर आप बेकार की चिंता मत कीजिए पिताजी। और वैसे भी मुझे स्कॉलरशिप मिलेगा ना, और अगर ज़रूरत पड़े तो मैं 2-4 ट्यूशन कर लूँगा। फिर भी मैं तेरा बाप हूँ। बहुत किया आपने पिताजी, आपका प्यार और आशीर्वाद ही मेरे लिए काफ़ी है। और एक बात क्या है जानते हैं, हेड सर ने कहा है कि वो मेरा एडमिशन का पूरा खर्चा दे देंगे। हाँ बेटा, हेड सर हमारे लिए इंसान नहीं, वो तो भगवान जैसा है। पिताजी आप बेकार ये सब सोच के अपना मन खराब मत कीजिए। अच्छा ठीक है पिताजी, अभी मैं चलता हूँ। सुनिए, आज क्या इसी तरह से रहना है? काम पर नहीं जाना है क्या? या खेत का काम खत्म हो गया? अरे खेत का काम कभी किसानों का खत्म होता है क्या? बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, लेकिन जाने का मन ही नहीं है। सुबह से मैं अपने मन को संभाल ही नहीं पा रहा हूँ। सुनिए, आपसे मैं एक बात कहना तो भूल ही गई। क्या बात है? तू आजकल बातें बहुत भूलने लगी है। मौका मिलते ही ताना मारने की आदत अब तक नहीं गई। ठीक है, मैं तेरे से बहस नहीं करूंगा। अब बोल, तू क्या बोलना चाहती है? कल पदुम मास्टर आए थे। पदुम मास्टर? क्यों? आपके साथ कुछ जरूरी बात करने के लिए। मेरे साथ पदुम मास्टर का क्या जरूरी बात हो सकता है? आश्चर्य। हाँ मानता हूँ मैं, हम बचपन में एक ही साथ पढ़ते थे, खेलते थे, लेकिन वो पहले से ही कुछ अलग सा था, और इसीलिए छोड़िए सब। उसने कुछ बताया था वो क्यों आया है, क्या बात था? प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में बात करने आए थे। हेलो, कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं कसम। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहार, उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत, या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। आप लोग मेरी बातें समझ रहे हैं ना? मैंने जैसा कहा है आप लोग वैसा ही कीजिए। ये जन धन योजना हमारे जैसे गरीबों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, और इस इंश्योरेंस के लिए एक पैसे की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ आप लोगों को थोड़ा मेहनत करके बैंक तक जाना होगा, और वहां बैंक का मैनेजर आप लोगों का काम कर देगा। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का निर्देश है। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि आप लोग कल से ही इस काम में लग जाएं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा काम है। आज से गरीब लोगों को थोड़ा मदद मिलेगा। सरकार ने गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। कल महाजन के दुकान के सामने कुछ लोगों को देखा था। वो लोग कुछ बात कर रहे थे और वहां पे पदुम मास्टर भी था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया और चला आया। इसीलिए शायद वे आपसे मिलने आए थे। अरे वो राजनीति करने वाला आदमी है, कौन जाने किसका मकसद क्या है। सभी राजनीति करने वालों का मन क्या बुरा होता है? सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। अरे किसे तो अच्छा कहेगी और किसे बुरा कहेगी। जो भी लंका जाते हैं वो रावण ही हो जाते हैं। बहुत देखा, बहुत सुना, सब पानी में खींचे हुए लकीर है। सुन, अपना हाथ जगन्नाथ। हरकांत,
हरकांत, शायद मास्टर जी आए हैं। तू रुक, मैं देख के आता हूँ। जी। अरे बाप रे, आज अचानक कैसे याद आया? ईद का चांद कहाँ से निकल पड़ा? तू ऐसा क्यों कह रहा है? बुरा मान गया क्या? तू तो जानता ही है मैं कैसा आदमी हूँ। अभी यहीं खड़े खड़े बात करेगा या अंदर जाके बैठेगा अभी? अरे बैठने के लिए तो आया हूँ, चलो आजा। बैठिए। अच्छा हरकांत, एक बात बताओ, कल लाइब्रेरी में मीटिंग था, तू क्यों नहीं आया? मैं ऐसे ही गया नहीं बस। अगर तू वहां गया होता तो तुझे सब कुछ समझ आ जाता। मैंने सोचा था राजनीति का मीटिंग है, इसलिए नहीं गया। तुझे मैं क्या कहूँ, तेरी आर्थिक हालत के बारे में मैं जानता हूँ। तुम सबके लिए एक मौका है। मौका? हाँ, हमारे प्रधानमंत्री ने एक योजना की घोषणा की है। उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री ने सन 2014 को इस योजना की घोषणा की और उसी साल के 28 अगस्त को इसका शुभ आरंभ भी किया था। ये देखो उसकी तस्वीरें। चाय लीजिए। और हरकांत के लिए? इन्होंने थोड़ी देर पहले एक कप चाय पिया है। और पियेंगे क्या? अरे नहीं नहीं, जी। मैं अभी और चाय नहीं पीऊंगा। मैं वैसे भी ज्यादा चाय पीता ही नहीं। ये तुम्हारी अच्छी आदत है। और एक मुझे देखो, हमारे घर में जो कोई भी आते हैं ना, मैं सबके साथ चाय पीता हूँ। अगर पत्नी नहीं देती है तो मैं मांग ही लेता हूँ। इसके लिए मैं इतनी डांट सुनता हूँ ना। अच्छा हरकांत, एक बात बताओ, मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया है तुम्हें समझ में आया कि नहीं? मैं तो समझ गया, लेकिन ये सब करके क्या फायदा? तुम भी ना हरकांत, क्या कहते रहते हो? पूरी रात रामायण पढ़कर खत्म किया और पूछ रहे हो कि सीताराम की क्या लगती है। जो भी हो, मुझे ये सब कुछ फरे भी लगता है। ये सब लोगों को धोखा देने के लिए बनाई हुई योजना है। हमारे राज्य सरकार ने भी कितनी योजनाएं बनाई, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। ये सब पानी में खींची हुई लकीर जैसी है। इस बार तुम्हारे सोच की तरह नहीं है। प्रधानमंत्री जन धन योजना सिर्फ राजनीतिक मुनाफे के लिए बनाई गई योजना नहीं है। ये योजना देश के गरीब लोगों को आर्थिक दिशा में सबल करने के लिए बनाई गई योजना है। और ये बात जानकर तुम्हें खुशी होगी कि खुद प्रधानमंत्री जी ने हर बैंक को इस बारे में ईमेल किया था। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब धन पाने के वक्त आएगा तो अफसर आम जनता को परेशान करना शुरू कर देंगे। पिछले बार क्या हुआ जानते हो? मुझे भी एक योजना के जरिए एक घर मिला था और मैं भी अपना घर पाने के लिए पंचायत मेंबर के पास जाता रहा और बस जाता ही रहा। जाते जाते मेरे पैरों में दर्द होने लगे, पर मुझे घर नहीं मिला। एक दिन पंचायत मेंबर ने मुझे क्या कहा जानते हो? क्या कहा? सुनो। हरकांत, अंदर आ जाओ। कुछ बातें बाहर कहा नहीं जाता। लेकिन इसमें बात करने के लिए क्या है? सरकारी योजना है, घर बनाने के लिए धन दिया है, घर बना दो बस हो गया। ये बात तेरी सोच की तरह नहीं है। चल अंदर आ। सुन, तुझे घर देने के लिए मैंने कितनों से सिफारिश की है। तुझे मालूम है, मैंने बड़ी मेहनत करके तेरे नाम पे 25,000 रुपया सैंक्शन करवाया है। इन रुपयों से कम 10,000 रुपया अफसर को देना पड़ेगा। इसीलिए तेरा चेक मेरे नाम पे लाया हूँ।
चेक क्लियर करके तुझे 15,000 रुपये दे दूंगा, पर तुझे 25,000 पर साइन करना होगा। ले साइन कर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। और मास्टर, मेरा तब से ही इन योजना पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मैं समझ गया। ऐसी हालत सिर्फ तुम्हारी ही नहीं हुई है, असलियत में सारी योजनाएं सही होती है, लेकिन बीच के कुछ दलालों के कारण ये सब कुछ नष्ट हो जाता है। अगर इस बारे में आम लोग होशियार रहे तो कभी इन दलालों के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। पता नहीं कभी ऐसे दिन आएगी भी या नहीं। जरूर आएंगे, तुम देखते रहना, अच्छे दिन जरूर आएंगे। अच्छा सुनो, अभी हमें यहाँ बातें करते रहने से कुछ नहीं होगा, जल्दी से तुम तैयार हो जाओ, हम लोग बैंक चलते हैं, वहीं तुम्हें बैंक के मैनेजर सब कुछ समझा देंगे। आप जाते क्यों नहीं? कुछ करे या ना करे, ये बात की बात है। जानकारी लेने से कुछ फायदा हो या ना हो, नुकसान भी तो नहीं होगा। तू मेरा कमीज लेके आ। जी। आप लोग भी शायद जनधन योजना के बीमा करवाने आए हैं। मैंने तो करवा लिया, अभी तो मैं इनके लिए आया हूँ। आप सिर्फ यहाँ पर साइन कर दीजिए, बाकी फॉर्म हम फिलअप करेंगे। कोई बात नहीं, इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। आपके पास आधार कार्ड है कि नहीं? नहीं है। नहीं है तो कोई बात नहीं,
अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो मतदान कार्ड, पान कार्ड या एनरेगा कार्ड तो होगा ही। अच्छा, इनमें से क्या है आपके पास? मेरे पास सिर्फ मतदान आईडी कार्ड ही है। हो जाएगा, उसमें तो आपका एड्रेस जरूर लिखा हुआ है। इन दिनों में इस विषय में तो आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। जी सारी बातें इन्हें आपने समझा दिया है ना? जी। देखिए, मैं इतनी जल्दी इतनी सारी बातें समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि बाहर बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। नहीं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। मैंने सारी बात समझा दी है और ये भी कह दिया कि ये अकाउंट 0 बैलेंस का है और इस अकाउंट के साथ साथ 1 लाख रुपए का जीवन बीमा करने का मौका भी मिलेगा। और ये भी कह दिया कि चाहे ये अकाउंट 0 बैलेंस का क्यों ना हो, लेकिन इसमें 5,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। और देखा जाए तो ये योजना हम लोगों के लिए आशा की किरण जैसी है। आपने अच्छा ही किया। अब यहाँ पर एक सिग्नेचर कर दीजिए। लीजिए। तेरा काम हो गया, अब चल। अच्छा मैनेजर साहब, चलते हैं। चलते हैं। ठीक है। तुम तो अभी घर ही जाओगे ना? नहीं, मुझे एक मीटिंग में जाना है, उसके बाद मैं घर जाऊंगा। तू तो घर जाएगा ना? नहीं, मैं खेत से होके घर जाऊंगा। ठीक है, तू जा।